पूरी तरह से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। स्वामी जी, हाँ, आपका वीडियो बराबर से नहीं बैठा है। वीडियो हाँ, वीडियो सेटिंग है। आप मतलब वो राइट साइड में टिल्ट हुआ है। सीधा करना है अच्छा, आपको। मोबाइल जो है राइट साइड टर्न करना पड़ेगा। अच्छा, अभी ठीक हुआ। हाँ, अभी बराबर है। अच्छा, अभी ठीक है। जी स्वामी जी। हम्म। तो आज उपस्थित सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को प्रातः का अभिवादन अभिनंदन। हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को
अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि है। ये सुबह 7:51 तक है। उसके बाद गंगा सप्तमी, जो गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई आज के दिन, तो गंगा सप्तमी तिथि। और पुनर्वसु नक्षत्र 12:33 तक दोपहर है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और आज यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 3 मई 3 मई 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 23 से 33 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। यह संस्कृत और हिंदी में लाइव जीवन प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए।
अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 11 से 22 तक विचार विवेक किया था। अब आगे श्लोक नंबर 23 से 33 तक सार दर्शन आज करेंगे। तो भगवान के विराट विश्व रूप जो भयंकर है उसे देखकर अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, तो अपने भय को व्यक्त कर रहे हैं आगे श्लोक नंबर 23 में। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। तो ये आगे 3 श्लोक में अर्जुन भय को प्रकट करते हैं और अपने भयभीत होकर कांपते हुए भगवान को यह कहते हैं। तो उसमें अर्जुन पुनरुक्ति भी करते हैं, दोहराते हैं। मनुष्य अपने वाक्य और शब्द को दोहराते हैं, उसका 5 कारण होता है। अत्यंत हर्ष है सो दोहराता है, हर्ष से दोहराता है। और ज्ञान हो गया विशेष कुछ तो ज्ञान से भी दोहराता है उसे। भ्रम में है तो भी वाक्य दोहराता है, शोक में है तो भी वो दोहराता है, और भय में है तभी मनुष्य वाक्य को दोहराते रहते हैं। ये आपने संसार में देखा हो। यहाँ अर्जुन भय में है इसीलिए दोहराता है। भगवान विश्व रूप से कहते हैं अर्जुन कि हे महाबाहो विराट विश्व रूप परमात्मा, आपके अनंत मुख और नेत्र, हाथ, जंघा, पैर, पेट, ये जो विराट विश्व रूप जो है जिसमें बड़ी भयंकर दाढ़ है, दांत अत्यंत विकराल है, विशाल विराट बहुत बड़ा महान महत, ये भयंकर विश्व रूप को देखकर महत रूप प्रव्यथिता सबको व्याकुलता हो। जो लोग नहीं देख रहे वो भी व्याकुल है और जो लोग देख रहे हैं वो भी व्याकुल। प्रकर्षेण व्यथित हो रहे, प्रकर्षेण व्याकुल हो रहे, भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन कहता है मैं भी भयभीत हूं, व्याकुल हूं। और इस तरह अर्जुन अपनी भय को प्रकट करता है। अर्जुन अपनी इस व्यथा व्याकुलता की प्राप्ति के कारण को स्पष्ट निरूपण कर कि मैं भयभीत व्याकुल क्यों, उसका कारण क्या है। नभ स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्तमनेक वर्णम दीप्त विशाल नेत्रम
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपका ये जो रूप है नभस्पृशम, आकाश के पार जा रहा है, आकाश को सर्वव्याप्त कर रहा है। यानी इस रूप की कोई ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई दिखाई नहीं देती। न आदि दिखता है, न मध्य दिखता है, न अंत दिखता, और अत्यंत तेजस्वी है, दीप्तम, जैसे हजारों सूर्य का तेज एक साथ में प्रज्वलित, तेजोमय, दीप्तमान, प्रज्वलित, और उसमें रंग बेरंगी अनेक वर्ण, अनेक रंगों से युक्त, अनेक रूपों से युक्त, और मुख जो है वो फैला हुआ है, खोला हुआ है, खुला मुख है, और दोनों नेत्र बड़े विशाल प्रज्वलित हो रहे हैं, नित्य विशाल। इस प्रकार आपका भयंकर विराट विश्व रूप को देख करके मैं भयभीत हो रहा हूं, मेरा अंतकरण व्याकुल है, अत्यंत भयभीत, व्याकुल अंतकरण वाला अंतरात्मा, प्रव्यथित तंत्र, यानी मेरी अंतरात्मा अत्यंत व्याकुल घबराहट में है। धृतिम न शमम च विंदामि, धृतिम धैर्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, यानी लड़खड़ा रहा, मेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि लड़खड़ा रहे, खड़े होने को समर्थ नहीं है, यानी चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी का अनुभव हो रहा है। और शमम, शरीर भी स्वस्थ नहीं है और मन भी व्याकुल है, यानी मन प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे मैं व्याकुल हूं, तन से, मन से, अंतकरण से, यानी मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा, बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, क्योंकि भयंकर रूप है ना। और अर्जुन कहता है, फिर अपने भय को व्यक्त कर, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। कहते हैं भगवान, आपका मुख खुला हुआ है और दांत दिख रहे हैं, दंष्ट्रा कराला, विकराल, भयंकर, महाकाल, भयंकर विश्व रूप के दांत, और जो उसमें ज्वालाएं निकल रही, विकराल दिख रहा है मुख, जैसे काला अग्नि, संवर्तक अग्नि, जो महाप्रलय के समय तीनों लोक को भस्मभूत करने वाली अग्नि होती है, उसे काला नल कहते, काला नल, काला अग्नि। वो कहता है, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपका मुख प्रलय रूप सृष्टि का ग्रहण कर रहा है, यानी सृष्टि को ग्रहण करने के लिए तत्पर है। मैं देख रहा हूं, अर्जुन कहता है, दशों दिशाओं में
आपका मुख फैला हुआ है और मैं दिशा को नहीं देख पा रहा, केवल आपका विराट विश्व रूप भयंकर दशों दिशाओं में बस आपका मुख ही मुख दिख रहा है। इतना बड़ा महान योद्धा अर्जुन भी भयभीत, व्याकुल और घबराहट में है। कहता है न शर्म न लभे, मुझे समाधान नहीं मिल रहा है, रक्षण का स्थान नहीं मिल रहा है, मन की प्रसन्नता, मन की शांति तो समाप्त हो चुकी। शर्म न लभे यानी मुझे समाधान नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं। देवेश ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मुख में दिख रहे हैं, तो उस ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आप विराट विश्व रूप देव, देवों के देव, देवों के शासक, देवेश, स्वयं प्रकाशित और जगन निवास, जो सारे जगत के आश्रय दाता, यानी पूरे पिंड ब्रह्मांड सभी देवताओं को आश्रय देने वाले जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसीद। अब अर्जुन दोनों सेनाओं के बड़े बड़े सैनिक, योद्धा, महारथी भगवान के इस महाकाल विराट विश्व रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं। यानी ये जो दृश्य अर्जुन देख रहा है वो युद्ध के समापन तक का देख रहा है, यानी विश्व रूप में भविष्य को देखता है कि युद्ध में क्या क्या घटना हो रही है और उसका परिणाम क्या होगा, वो भी देखता है। युद्ध का दृश्य और युद्ध के बाद का परिणाम, ये सारा अर्जुन यहाँ भगवान के विश्व रूप में देख रहे हैं। हालांकि अभी तो युद्ध हुआ नहीं शुरू, लेकिन वो युद्ध का दृश्य भी देख रहा है और युद्ध का परिणाम भी देख रहा है। तो उसमें कौन कौन मारे गए हैं वो भी स्पष्ट दिख तो वह विराट विश्व रूप में सब नष्ट होते हुए देख रहा है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अर्जुन कहते हैं कि मैं देखता हूं साक्षात आपके विराट विश्व रूप में वे सभी कौरव सेना, धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, कौरव सारे के सारे, और उनके साथ जो कौरव सेना में उपस्थित जितने भी राजा है जो कौरव सेना की ओर से लड़ने अपनी सैन्य बल के साथ आए हैं, यानी कौरव सेना का सारा सैन्य और राजाओं का सैन्य सैन्य सहित आपके महाकाल भयंकर विश्व रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ धृतराष्ट्र के एक पुत्र बचा था, बाकी सारे, क्योंकि वो जो था युयुत्सु, वह कौरव सेना छोड़कर पांडव सेना में आ गया था। बाकी सारे के सारे भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं, काल के मुख में।
अर्जुन नाम भी देता है कि भीष्म पितामह, गंगा पुत्र शांतनु, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और द्रोण जो आचार्य है, कौरव पांडवों के गुरु है, और सूत पुत्र कर्ण जो हमेशा पांडवों से द्वेष करता है। ऐसा कर्ण, वो तो ठीक है, वहां के महारथी है, लेकिन अर्जुन देखता है कि पांडव सेना के भी महारथी भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, ये सब भगवान पांडव सेना के योद्धा भी, प्रधान प्रधान योद्धा, महारथी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे, सब के सब प्रवेश कर चुके हैं, और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में सारे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें कई एक तो चूर्ण हुए सिर सहित आपके दांतों में फंसे हुए दिख रहे हैं, बीच में फंसे हैं। तो जैसे सिंह के मुख में जब दांतों के बीच में मांस का टुकड़ा फंसा होता है, ऐसे विराट विश्व रूप के मुख में ये सब भीष्म, द्रोण, कर्ण, पांडव सेना के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, दांतों के बीच में अच्छी तरह चिपके हुए, फंसे हुए दिख रहे हैं, दिखाई देते स्पष्ट। इसलिए काल के मुख में तो सबको जाना ही है, चाहे पांडव सेना हो चाहे कौरव सेना हो। लेकिन अभी महाभारत युद्ध में क्या स्थिति है वो अर्जुन देख रहा है। अब धर्मात्मा पांडव सेना भी महाकाल भगवान के मुख में कई योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, तो इसके लिए दृष्टांत देते हैं। तो धर्मात्मा लोग भी परमात्मा के काल रूपी मुख में प्रवेश करते हैं। दृष्टांत के द्वारा नदी का दृष्टांत देते, यथा नदीनां बहुम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहुम्बुवेगा समुद्रमेवा मुखा द्रवन्ति। यहाँ दृष्टांत दिया है जैसे नदियां जो सारी है, जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते रहते, गतिशील, अभिमुखा, और दौड़कर अंत में समुद्र में प्रवेश कर लेते हैं। क्योंकि यह नदियों का स्वभाव ही है कि समुद्र की ओर दौड़ना। वैसे तो नदी की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है, फिर वर्षा का जल वर्षा बनकर फिर वो पहाड़ों पर बरसता है जल, और वही जल फिर बहते हुए समुद्र में। तो समुद्र से बादल बनते हैं, और बादल से वर्षा, और वर्षा से नदियों का जल समुद्र से मिलता है। तो जब नदी होती है तो उसका नाम होता है गंगा, यमुना, सरस्वती। समुद्र में मिल जाने पर वो नष्ट नहीं होती, नदी समुद्र में लीन हो जाती है। जल जल में जलमय होकर नदी अपने जल स्वरूप को प्राप्त कर लेती है।
समुद्र में जलमय हो जाते। ठीक वैसे ही नरलोक वीरा, इस संसार में नरलोक वीरा यानी धर्मात्मा, यहाँ तक कि महात्मा लोग, सन्यासी लोग, आत्मज्ञानी, सब नरलोक वीरा। तो ये सारे भीष्म, द्रोण, ये भी सब धर्मात्मा है। पांडव सेना में भी धर्मात्मा है। और जो भी ज्ञानी, संत, सन्यासी, महापुरुष, सब काल के मुख में प्रवेश करते हैं। तो आपके प्रज्वलित महाकाल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी, काल के मुख से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि सभी प्राणी जीव अपनी मृत्यु के मार्ग पर चलते हुए दिन रात, सप्ताह, महीना, वर्ष बिताते हुए बड़े वेग से महाकाल मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वो मनाते हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नहीं है। आप एक साल करीब पहुंच गए, मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो हालांकि एक साल पूरा हुआ यानी एक साल की मृत्यु हो गई, आप जन्मदिन मनाते, हालांकि वो मृत्यु दिन मना, एक साल की मृत्यु हुई कि एक साल का जन्म हुआ। तो एक साल पूरा हुआ आपके जीवन का, तो आपको अपने एक साल की मृत्यु का दिन मना, एक साल की मृत्यु हो। अब कितना है बचा पता नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है किसी भी निमित्त से। चाहे कितना भी उसे संभालो, हॉस्पिटल में रखो, उसका नाश निश्चित है, क्षण में हो जाए। तो इस तरह केवल ये मनुष्य की बात नहीं है, समष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाकाल बड़े मुख में प्रवेश कर, और ये जीव है छोटे मुख में काल के रूप में, काल और महाकाल सारे प्रवेश कर रहे हैं। यानी पिंड ब्रह्मांड में कोई नहीं बचता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि कुंड में आहुति पड़ती है तो वो आहुति फिर भस्म हो जाती है, बचती नहीं, उसके रूप में नहीं रहती। तो यहाँ इस श्लोक में ये स्पष्ट हुआ कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु काल के अधीन है और कभी भी हो सकती। जन्म हुआ तो कोई अमर नहीं है, मृत्यु निश्चित है। अब ये तो धर्मात्मा है, उनकी बात कही। अब जो लोग अधर्मी है, जो जानबूझकर मृत्यु के मुख में दौड़ रहे हैं, जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी जैसे आजकल जो है व्यसनी है, तमोगुणी है, दुराचारी है, शराबी है, नशेड़ी लोग है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, जानते हैं कि जेल में जाएंगे, मरेंगे, लेकिन वो जानबूझ के अपना मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तो उसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया, जो लोग अधर्मी है वो किस तरह स्वयं काल के मुख में प्रवेश करते। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जानबूझ कर मृत्यु काल के मुख में प्रवेश करने वाले अधर्मी अज्ञानी समूह को कहते अविवेकी। वो कैसे? जैसे वर्षा के बाद कीड़े पृथ्वी से उत्पन्न होकर और ज्योत के जाकर स्वेच्छा से नष्ट हो जाते। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बहुत सारे कीड़े पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं साथ,
और फिर वो कहीं बल्ब है, ट्यूबलाइट है, अग्नि ज्योति है, ज्वाला है, वहां जाकर अपना नाश कर लेते हैं। तो ये पतंगे कहो, परवाने कहो, शलभ कहो, ये जो कीड़े हैं वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले अज्ञानवश अपने स्वयं के नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, करते हैं। तो ये दृष्टांत दिया कि ये जो सारे कौरव सेना के सेनापति, अधर्मी राजा जो अपनी सैन्य बल के साथ कौरव सेना के पक्ष में लड़ने आए हैं, दुर्योधन उनके योद्धा, तो सारे जानबूझकर अपनी अपनी सेनाओं के समेत मृत्यु रूप महाकाल में प्रवेश कर रहे हैं तेजी से, कि उनका समय पक गया है। और वो जानबूझकर प्रवेश कर, जानते हैं अपने नाश के लिए महाकाल रूपी परमात्मा के मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आज भी संसार में जो लोग अधर्मी है, दुराचारी है, व्यसनी है, शराबी है, स्वेच्छा से नष्ट होना चाहते हैं, तो उनकी अविवेक अज्ञान के कारण अपनी स्वेच्छा से अपना नाश करते। जानता है मैं मर जाऊंगा, 2 किडनी खराब हो गई है, तो भी वो शराब पिएगा और मरेगा। व्यसनी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, फिर भी तो ये अपना अज्ञान के कारण असुर है, अधर्मी है, पापी है, दुराचारी है, ये लोग भोग की आसक्ति के कारण स्वेच्छा पूर्वक अपने नाश के लिए काल रूपी कालाग्नि भगवान के मुख में प्रवेश कर देते हैं, तेजी से दौड़ रहे, अहम अहम ही का साधन करते हैं, लड़ते हैं आपस में, मैं मरूं उससे पहले इसको मार दो, यानी मैं तो मरूंगा लेकिन मार के मरूंगा। दूसरे योद्धा के प्रति उसकी वृत्ति होती है, मारना और मरना। तो इस तरह वह एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं। सब लोकों में भगवान का काल रूप विराट विश्व रूप जो है, ये कैसी कालाग्नि भयानक है, इसका वर्णन अर्जुन कर रहा है। संहार लीला का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रावदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। संपूर्ण लोक यानी देवलोक, मनुष्य लोक, असुर लोक, पशु प्राणी, कीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु सभी अपने काल के अधीन प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख रहे हैं। तो यहाँ भगवान काल रूपी महाकालाग्नि रूप में प्रज्वलित मुख और उसे ग्रहण करते, ग्रसन कहा, ग्रसमान, और फिर ग्रहण तो करते हैं, ग्रास करते हैं, लेकिन साथ में उसे बार बार
चाट भी रहे हैं। जैसे मिर्ची की अचार चटनी मनुष्य चाटता है, चटनी चाटते हैं, वैसे चटखारे लगा ले ली से समन्ता सब और से काल रूप भगवान इन सब को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्वव्यापी आपका ये उग्र महाकाल तेजस्वी रूप और वह समग्र ब्रह्मांड को तप्त कर रहा है। तेज इतना है ना परिपूर्ण कि वह सभी जीवों को तप्त प्रतपंती विशेष रूप से संताप दे रहा है। आध्यात्मिक भौतिक दैव अनेक प्रकार के संताप तपा रहा है। तो जगत को पका रहा है, कहो तपा रहा है। ये कालाग्नि महाकाल महामृत्यु भयंकर उग्र रूप भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। ये देखा अर्जुन, अरे भगवान तो आपका जो तत्व क्या है, आप ये किस रूप में प्रकट हुए हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे भगवान भगवान भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप ये भयंकर उग्र रूप महाकाल भयंकर भयानक कौन है। देवों के देव सर्वश्रेष्ठ देव, आपको मैं नमस्कार करता हूं, मुझ पर प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, सृष्टि के आदि, आपके इस भयंकर रूप को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। विज्ञातुम इच्छा, कि आपने ये विश्व रूप भयंकर रूप धारण किया है, तो उसे मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी ये विराट विश्व रूप भयंकर प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा। तव प्रवृत्ति न प्रजानामि, आपकी ये विराट विश्व रूप प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अल्पज्ञ जीव है। अर्जुन कहाँ समझ पाएगा विराट विश्व रूप का प्रयोजन क्या है। भगवान ने अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन तो भयभीत है और प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त। जब अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया कि भगवान आपका ये विशेष महाकाल रूप को मैं जानना चाहता हूं, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा, कृपया आप मुझे समझाइए। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने कहा अर्जुन से, अरे अर्जुन सुनो, मैं इस समय संसार में नाश करने वाला बढ़ा हुआ प्रलय काल महाकाल, इस समय ये जो संसार में अधर्मी असुर लोग हैं उसे नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। देखो, अधर्मियों को नष्ट करने के लिए भगवान प्रवृत्त होते हैं, अधर्मी लोगों का नाश।
ये जो तुम्हारी कौरव सेना में जो है तुम्हारे स्वजन, यदि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। सर्वे त्वामृते। अरे अर्जुन, तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी तुम्हारे युद्ध न करने से इन सब का नाश हो जाएगा। महाकाल जीव को उसके प्रारब्ध अनुसार मारता है। कोई भी कारण केवल मृत्यु में निमित्त ही होता है। सारे संसार में जब मनुष्य का प्रारब्ध पूरा होता है, वो जन्मता है तो अपने प्रारब्ध कर्म से, ईश्वर के अनुग्रह से, जीता है तो ईश्वर के अनुग्रह से, और मरता है तो भी प्रारब्ध के अनुसार। ईश्वर ही उसे मारते हैं, किसी न किसी निमित्त को बना। लोग ईश्वर को नहीं देखते कि ईश्वर ने मारा, ईश्वर की इच्छा कहते हैं, लेकिन मारा तो हार्ट अटैक ने मारा, एक्सीडेंट से मर गया, बीमारी से मर गया। कोई नहीं कहेगा कि ईश्वर ने मारा। हालांकि मारने वाले वही है, उसका कर्म, उसका फल, उसका संचित कर्मों का हिसाब प्रारब्ध के अनुसार लेने देने वाले परमात्मा ही है। चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, व्यष्टि समष्टि सार। तो संसार में भी देखो, जिसका समय पक गया है, जैसे पेड़ पे जिस पत्ता पक गया है, तो एक हवा का झोंका आएगा तो पत्ता पेड़ से गिर जाएगा, उसे समय नहीं लगे, जो पत्ता पक गया है। ऐसे ही जो जीव का समय पक गया है, वो इस काल रूपी महाकाल के द्वारा उसका नाश हो जाता है। तो भगवान अभी अर्जुन को कहते कि तुम तो केवल निमित्त बनो, इसमें तुम्हें अपना स्वधर्म करना है। निमित्त मात्र होकर धर्म युद्ध करने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। ये तो सब मेरे द्वारा चल रहा है, काल उसको मार रहा है, तो मारे या ना मारे उसका तो समय पक गया है। इसीलिए अर्जुन तुम क्या करो, तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात्, अतएव, अर्जुन तुम उठो। बैठा है अभी अर्जुन, खड़ा नहीं है। त्वम उत्तिष्ठ यश लभस्व, यश को प्राप्त करो, कीर्ति ख्याति को प्राप्त। ये कौरव सेना शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न हस्तिनापुर राज्य का भोग करो। ये सारे जो योद्धा है कौरव सेना में, जितने भी भीष्म द्रोण कर्ण, पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, मया निहता। इसीलिए अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र बनो, बाण चलाओ। लेकिन बाण चलाओ यानी वो तो मरे हुए, तो फिर बाण जैसे अंत्येष्टि करते हैं ना मरे हुए, ऐसे तुम भी इन लोगों की अंत्येष्टि करो, निमित्त मात्र बन जाओ। और भगवान ने बहुत ही महत्व की बात कही सभी के लिए, अर्जुन के माध्यम से, कि करने कराने वाला मैं हूं, आपको अपने स्वधर्म कर्म से यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए जो अवसर आता है उसका सदुपयोग करे।
यश लाभ भगवान को निमित्त बनाकर स्वाभाविक यश की प्राप्ति करे और शत्रु को जीतने का भी आपको योग है, और राज्य भोग, तीन बात यहां भगवान ने कहा। यश लाभ करो, शत्रु को जीतो और राज्य भोग करो, अपना स्वधर्म करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरु। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, थोड़ा प्रश्न मुझे भी अव्यवस्थित लगता है, फिर भी शंकाएं तो पूछ रही हूँ। अर्जुन और भगवान दोनों बता रहे हैं कि दो तरफ से हम लोग काल में प्रवेश कर रहे हैं। एक धर्मात्मा भी प्रवेश कर रहे हैं और अधर्मी भी प्रवेश कर रहे हैं। तो मृत्यु तो दोनों की निश्चित ही है ना। हाँ निश्चित है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं। लेकिन एक जो है अर्जुन जो है हाँ उसे यश मिलेगा, शत्रु को जीतेगा और राज्य का लाभ करेगा, तो वह उसमें विशेषता, उसका तो नाश ही हो जाएगा असुरों का। तो धर्मात्मा है तो उसके लिए ये भगवान कहते हैं। उसकी भी अपने समय से प्रारब्ध से मृत्यु तो है ही, धर्मात्मा की हो चाहे महात्मा हो, हाँ लेकिन उसका जीवन यशस्वी रहेगा। वो अपने भीतर बाहर के शत्रु को जीत लेगा। और ये राज जीवन है तो जीवन का आनंद से भगवत प्रसाद रूप में उपभोग करेगा, तो उसका जीवन धन्य रहेगा। और दूसरा अधर्मी है, वो तो परेशान रहेगा और मरेगा भी परेशानी से। ये तो पर प्रसन्न वो रहेगा और प्रसन्न मरेगा, और वो बेईमानी असंग अधर्म से जिएगा, अधर्म में मरेगा। ये शराबी है, व्यसनी है, जुआरी है, भ्रष्टाचारी है, उसका क्या हाल है? कष्ट में जिएगा, कष्ट में मरेगा। मरना तो है दोनों को। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम यश प्राप्त करो, खड़े हो जाओ, अपना स्वधर्म करो, क्षत्रिय धर्म। शत्रुओं को जीत कर धन धान्य संपन्न हस्तिनापुर राज्य का भोग करो। ये सब तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ।
इसमें 3 बात स्पष्ट कही भगवान अर्जुन के लिए। पहला कहा यश लभस्व, यश को प्राप्त करो, ख्याति कीर्ति। दूसरा कहा शत्रुओं को जीत लो, विपक्षियों को, अधर्मियों को। और तीसरा समृद्ध राज्य भुंक्ष्व, समृद्ध राज्य का उपभोग करो, ये तुम्हारे लिए भगवान का प्रसाद है। तो भगवान प्रसाद दे रहे अर्जुन को भी, अपना स्वधर्म करो। तो अर्जुन के लिए या अपने लिए यश किसी प्राप्ति, हाँ, यश प्राप्ति करना जरूरी है। हाँ, यश प्राप्ति, शत्रु को जीतना और शत्रु, राज्य का उपभोग करना धर्म के अनुसार जरूरी है। चाहे अर्जुन हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, आपका जीवन, मनुष्य जीवन यशस्वी होना चाहिए, शत्रु को जीतना चाहिए और राज्य का भोग करना चाहिए, यशस्वी धर्म शासन। धर्म के अनुसार। हाँ, हाँ जी। तो ये संदेश तो है ही भगवान का कि यश भी प्राप्त करो धर्म से शत्रु को भी जीतो और धर्म से भोगो। हाँ, अपना करो, परमार्थ करो, धर्म करो। अभी अर्जुन तो क्षत्रिय गृहस्थ है ना, वो थोड़ी धर्मात्मा है, वो थोड़ी अभी वो ध्यान योग, भक्ति योग, सन्यासी है, साधु है, महात्मा तो नहीं है। इसीलिए उसको भगवान उसके हिसाब से प्रेरणा देते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो प्रलय, ये जो विश्व रूप दिखाया है, ये हम प्रलय काल जैसा मान सकते हैं ना? मतलब एक हाँ जी, प्रलय काल है ना, जैसा ये कालाग्नि। ऐसा कुछ वार्निंग दे रहे हैं ना भगवान कि हाँ, अभी ये नाश होने वाला है, इतना लाखों लोगों, हाँ। जैसे कोरोना काल है, वो भी प्रलय काल जैसा ही है। 2 साल लोगों का क्या हाल हुआ, 5 करोड़ लोग मर गए। हम्म, तो प्रलय कालाग्नि। प्रलय कालाग्नि। कभी कभी भगवान ऐसा ही प्रलय काल रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते, शुद्धिकरण करते, क्योंकि वो अधर्म का नाश करते, सृष्टि का इम्बैलेंस होता है। तो भगवान, अभी देखो कोरोना आ गया तो थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, फिर बैलेंस। तो इस तरह भगवान सामूहिक संहार करते हैं ना, किसी न किसी निमित्त से। यहाँ युद्ध से संहार हुआ, वहां कोरोना से संहार हुआ। तो ये भी कह सकते हैं कि ये प्रलय, ये जो अगला प्रलय आएगा, वो उसके लिए हम तैयार रहे, है ना? वो तो भगवान, कभी भी भगवान की मर्जी, वो चाहे तब, वो जब अधर्म बहुत प्रकृति में विसंगति हो जाती है, तो भगवान इस तरह प्रलय अग्नि रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो फिर वहां सृष्टि का बैलेंस करते हैं। ये तो समष्टि रूप में है ना, व्यष्टि रूप में भी जिसका समय पक गया, वो तो भगवान, उसका प्रारब्ध हाँ। समय, तो उसका तो प्रलय काल आ ही गया, मृत्यु, वो उसको तो भी ये काल। प्रारब्ध, हाँ, ये प्रारब्ध भी एक तरह की प्रलय काल मान सकते हैं ना, मतलब हाँ, जो उसका हमारा प्रारब्ध हो प्रारब्ध। गया, हाँ पक गया, पक गया, हाँ। प्रलय प्रारब्ध पक गया, वही उसका प्रलय हो गया।
समष्टि का प्रारब्ध पक गया तो समष्टि प्रलय हो गया, व्यष्टि प्रारब्ध हो तो व्यष्टि का प्रलय हो। पड़ता है तो परशुराम जी ने देखो ये अधर्मियों को मारा था। हाँ, वो प्रारब्ध जब भगवान किसी न किसी निमित्त से संहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, अंजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। नारायण। जय जय ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। आपका दिन मंगलमय हो। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। प्रकाश होस्ट वो वीडियो जो है उसको जरा सेटिंग करना, वीडियो। हाँ, जी स्वामी जी। आपका वहाँ कुछ सेटिंग होना है ना वीडियो का। हाँ मैं चेक करता हूँ। हाँ, ठीक है। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। होस्ट से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।